फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे कि लगा करे तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट। आप एक चीज समझिएगा, कहा गया है कि आप मुझे कुछ देंगे तो हम आपको भी कुछ देंगे। एक चीज आप याद रखिएगा, बिना किसी सहयोग के, मतलब आप समझिएगा, अध्यापक अगर पढ़ाता है तो छात्र क्या करता है, पढ़ता है। अगर अध्यापक नहीं होते तो छात्रों को बचपन से ज्ञान कोई नहीं देता। भाई हम जानते हैं कि प्रथम जो गुरु होते हैं माता पिता ही होते हैं, लेकिन वो आपको संस्कारिक मतलब जो है बना सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं। लेकिन शिक्षा के अगर मामले में देखा जाए तो जो दूसरा सबसे बड़ा गुरु होता है वो क्या होता है, शिक्षक होता है। तो आप सभी लोग से एक निवेदन है कि आप लोग देखते हैं तो पहली बात दे करके सरका देते हैं, देखते नहीं है पूरा वीडियो। देखिएगा, कोई ऐसी चीजें नहीं बताई, क्योंकि आजकल का जो युग है हम जानते हैं कि शॉर्ट्स हो, रील्स हो, इस पे क्या है, सरकाते रहते हैं, देखते रहते हैं, बड़ा इंटरेस्ट होता है। लेकिन आप समझिएगा कि वो आपका भविष्य नहीं है, वो आपका क्या है, बर्बादी का समय। क्योंकि ये जो उम्र होती है, ये पढ़ने की उम्र होती है। उस उम्र में आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या बुढ़ापे में पढ़ेंगे? बुढ़ापे में नहीं पढ़ा जाता, इसी उम्र में पढ़ा जाता है। तो आप वीडियो सरकाइए मत, आप वीडियो को पूरा क्या करिए, देखिए निरंतर। क्योंकि जो जानकारियां दी जा रही हैं कहीं मतलब जो है आपके लिए, सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, लाभदायक है। तो अपना, जैसे हम अपना मूल्यवान समय निकाल करके आपके लिए क्या बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वैसे भी आप अपना मतलब जो है कीमती समय, हम जानते हैं कि आपके बहुत कीमती समय है, क्योंकि रील्स और बात करें और जो है खेल कूदे में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन अपन कीमती समय का निकाल करके वीडियो का अवश्य देखा करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप में हमने आप बहुत कुछ पढ़ा, जो तार्किकपूर्ण बातें थी, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती थी। यहाँ लिखा है ऑल कंपटीशन एग्जाम, मतलब सभी कंपटीशन एग्जामों में ये क्या होता है, महाद्वीप के बारे में पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं कि इस पूरे विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, मतलब जो है अफ्रीका है। क्योंकि एशिया तो हम लोगों ने पढ़ा, वो विश्व का पहला ऐसा महाद्वीप है जो सबसे बड़ा है। और दूसरा कौन है, अफ्रीका है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। तो पहला पॉइंट यही है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। फिर बात ये आती है कि इस महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं होकर के गुजरती हैं। देखिए, भूगोल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूं कि 3 रेखाएं हैं। एक कर्क रेखा है, एक मकर रेखा है और एक भूमध्य रेखा है। ये तीनों रेखाएं, देखिएगा, ऐसा संयोग है कि ये तीनों रेखाएं ऐसे मतलब जो है अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर के क्या होती है, गुजरती हैं। संयोग है कि तीनों रेखा, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया तीनों रेखा किसी भी महाद्वीप से गुजरने का संयोग ही होता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से क्या होती है, होकर के गुजरती हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, कहते हैं विश्व की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि विश्व की सबसे मतलब जो बड़ी चोटी है वो क्या है, पहली चोटी वो माउंट एवरेस्ट है, जो हम लोगों ने पढ़ा कहाँ पर, एशिया महाद्वीप। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन एशिया महाद्वीप की भी चोटी सबसे बड़ी चोटी है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च मतलब जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है, माउंट किलिमंजारो। क्या है, माउंट किलिमंजारो। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, किलिमंजारो किलिमंजारो बहुत पूछते हैं। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो यही है, क्योंकि कई बार क्या किया गया, पूछा गया ये इस पॉइंट किलिमंजारो कि अफ्रीका की सबसे सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो क्या है, किलिमंजारो है। फिर बारी आती है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कहाँ है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में है। एक उस अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, मतलब जो देश है लीबिया, उस लीबिया में एक शहर है जिसका नाम क्या है, अजीजिया। क्या नाम है, अजीजिया। तो वहां का तापमान निरंतर जो होता है वो 58 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बना रहता है। तो सोचिएगा कि यहाँ अपने यहाँ 42 और 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये लगता है कि अब हम लोग क्या होंगे, निकल चुके होंगे इस पृथ्वी से। फिर पृथ्वी पे हम लोगों का रहना वहना नहीं संभव नहीं है। लेकिन आप समझिएगा कि उसी मतलब अफ्रीका महाद्वीप का जो एक देश है लीबिया, उसका मतलब शहर है अजीजिया, उसका 58 डिग्री निरंतर बना रहता है। तो सोचिएगा कितनी भीषण गर्मी होती होगी। तो ये बहाना हम लोग यहाँ भी देखते हैं, क्योंकि हमारा भी जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है हमारे देश में, तो वो बहुत, वहां की जलवायु ही क्या है, गर्म है बहुत ही। इसलिए आपने एक चीज और देखा होगा कि समय से पहले विकास होना। हम देख रहे हैं कि चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें समय से पहले
हार्मोन्स क्या होते हैं, बहुत तेजी से सिक्रेट होते हैं, तो समय से पहले क्या होते हैं, गौणिक लक्षणों में विकास होता है। हम देखते हैं कि बहुत जल्दी से ही क्या होते हैं, विकास होते हैं, और मतलब जो है जन्म क्रिया भी क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अब यहाँ सोचिएगा, यहाँ क्या हाल होगा। फिर मतलब चौथे पांचवें पॉइंट पर चलते हैं कि इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है, नील नदी। कौन, किस महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम क्या है, नील नदी है। फिर बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर, कहते हैं इस महाद्वीप का अगर देखा जाए कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो उसका नाम क्या है, नाइजीरिया। क्योंकि अफ्रीका जो महाद्वीप है उस महाद्वीप में एक देश है नाइजीरिया, जिसकी जनसंख्या उस महाद्वीप में क्या है, सबसे अधिक है। फिर बारी आती है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, विश्व का, ये नहीं कहा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, तो कौन सा है, अफ्रीका में है, और उसका क्या नाम है, सहारा मरुस्थल। ये कई बार पूछा गया, ये जितने पॉइंट मैंने लिखा है छाट छाट करके चुन चुन करके लिखे हैं, क्योंकि सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो कहते हैं कि सहारा जो मरुस्थल है वो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। वो है कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में। फिर आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका को विश्व का काला महादेश कहा जाता है। कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को विश्व का क्या कहते हैं, काला महाद्वीप। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, काला महाद्वीप। मतलब अफ्रीका जो है वो विश्व का क्या है, काला महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का काला महादेश कहा जाता है। देखिएगा कैसी बात है कि वहां पर जो कई सागर है, कैस्पियन सागर भी पाया जाता है, लाल सागर भी पाया जाता है। तो कहते हैं कि इसीलिए उस जो महाद्वीप है उसको क्या कहते हैं, मतलब जो है काला महादेश कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। कहते हैं अफ्रीका की उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं, सवाना। जो अफ्रीका का उष्ण घास का मैदान है उसको क्या कहते हैं, सवाना। उस शीतोष्ण घास का मैदान जो है उसे बेल्ट्स कहा जाता है। ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार एग्जामिनेशन में क्या किए गए, पूछे गए, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग। फिर बनते हैं किम्बरले, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान है। आप कभी कभी क्या होता है कि आप सभी लोग प्रश्न यही करते रहे कि सर जी हीरा कहाँ निकलता है, हीरा। पहली बात तो ये जाने कि हीरा जो है कोयले की खदान से निकलता है, लेकिन कहा था कि सबसे मतलब ज्यादा हीरा कहाँ निकलता है, तो आप देखें कि किम्बरले विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान है, और कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए मतलब आप सोचो कि हीरा कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादित होती हुई, किम्बरले। लेकिन कौन महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ही किम्बरले है, और विश्व के सबसे बड़ी हीरे की खदान भी वही है, हीरे की खदान भी। फिर चलिए अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस महाद्वीप में, मतलब कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर, उसको मैंने क्या किया है, क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, और इसमें सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बराबरी किसी से नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, कहते हैं कि भैया फलाने बराबरी फलाने से। मैं अपनी बराबरी किसी से नहीं करता, मैं जैसा भी हूँ क्या हूँ, अच्छा हूँ, और जैसा भी पढ़ाता हूँ वो सही पढ़ाता हूँ, तथ्यात्मक पढ़ाता हूँ। आप किसी से तुलना मेरी मत करिए, ठीक है। और एक चीज और है कि जिन चीजों के लिए हम लोग जाने जाते हैं, तो कहते हैं कि जिन चीजों से लोग क्या करते हैं, मतलब कतराते हैं, हम उन्हीं चीज का शौक रखते हैं। कहने का मतलब है कि जो चीज से लोग कतराए के दूर हटिए हैं, हम वही का शौक रखते हैं। क्योंकि किसी को हराने के लिए उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, केवल अपने लक्ष्य पे क्या करना चाहिए, निरंतर ध्यान देना चाहिए। युद्ध से किसी को नहीं हरा सकते, क्योंकि चाणक्य जो था वो स्वयं लड़ नहीं रहा था, उससे ज्यादा किसको चला रहा था, अपने दिमाग को। तो आप भी अपने दिमाग को चलाइए, क्योंकि कहते हैं कि अगर युद्ध हथियारों से ही जीते जाते तो भैया फिर कूटनीति की क्या जरूरत थी, कूटनीति राजनीति की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो हथियार से युद्ध जीत सकते हैं। आपको क्या है, अपने मस्तिष्क को क्या रखना है, प्रौढ़ रखना है। और एक बात मेरी फिर याद रखिएगा, मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करता, जैसा भी हूं ऐसा क्या हूं, अच्छा हूं। और जिन चीजों से आप शौक नहीं रखते, मैं उन्हीं चीजों का क्या रखता हूं, शौक रखता हूं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को। मेरा वीडियो देखिए और क्या करिए, सब्सक्राइब भी चैनल को करवाएं, और साथ में क्या करें, शेयर भी करें, जिससे आपको अच्छी अच्छी जानकारियां जो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या हो सके, मिल सके।